नमस्कार नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त सलामुद्दीन। आज फिर हम उसी अफ़साने के पार्ट को लेकर आगे आए हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जो पहले दिन हमने बात की थी कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे, अफ़साने में उनका क्या मुकाम है। आज ख़ास तौर से मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में सबसे पहले बात करें कि उनकी पैदाइश जो हुई थी 1880 ईस्वी में हुई थी और जुलाई में। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 जुलाई में हुई थी। बनारस के नज़दीक एक गाँव है, बनारस के नज़दीक लम्ही नाम का एक गांव है, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। इनका जो असल नाम है वो धनपत राय था। असल नाम धनपत राय था और इनके बचपन का नाम या घर का नाम कह लीजिए नवाब राय था। घर का नाम नवाब राय था। हम बात कर चुके हैं कि पहले वो नवाब राय के नाम से या धनपत राय के नाम से लिखते थे। इब्तिदा में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। फिर जब उनके अफसानवी मजमूए सोज़े वतन को ज़ब्त कर लिया गया। अच्छा, ये भी कई बार सवाल आता है कि सोज़े वतन में कितने अफसाने थे। सोज़े वतन में 5 अफसाने थे। जब सोज़े वतन को जब ज़ब्त कर लिया गया तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। तो उनका असल नाम धनपत राय था, घर का नाम नवाब राय था और बाद में उन्होंने कलमी नाम जो इख्तियार किया वो मुंशी प्रेमचंद का इख्तियार किया। और एक चीज़ और हम बात करें, बताया था कि मुंशी प्रेमचंद का नाम इख्तियार करने के बाद उन्होंने पहला अफसाना कौन सा लिखा, तो वो था बड़ेगढ़ की बेटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम गाँव के पास ही एक दर्जी था, उससे अरबी और फ़ारसी सीखी। इब्तदाई तालीम गाँव के पास एक दर्जी था, उससे अरबी और फ़ारसी सीखी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके वालिद का इंतकाल जब 9 साल की उम्र में तभी हो गया था। वालिद का इंतकाल ये जब 9th क्लास में थे, 9वीं जमात में थे, तब हो गया था। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने 1900 ईस्वी में बहराइच के एक स्कूल में मौल्लिम की नौकरी की। आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बाद में वो कानपुर ज़िला स्कूल में दरस व तदरीस से जुड़ गए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि इसी कानपुर में उनकी मुलाकात ज़माना एक मैगज़ीन निकलती थी, उसके मुदीर दयानारायण निगम से हुई थी। कानपुर में ही प्रेमचंद की मुलाकात ज़माना अफसाना है मैगज़ीन थी के मुदीर दयानारायण निगम से हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो 1906 ईस्वी में एक बेवा औरत से शादी की। 1906 ईस्वी में उन्होंने एक बेवा औरत से शादी की। हम देखते हैं कि कई सारे सवाल हमारे यहाँ बन रहे हैं। हमने कोशिश यही की है कि आपके एग्ज़ाम का डेट आ गए 16 तारीख, 7 तारीख से शुरू है, 16 तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो उर्दू के हर पोर्शन में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए सवालात लाजमी है, आना तय है। इसमें से कुछ सवाल एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि बनारस के नज़दीक लम्ही गांव में पैदा हुए, 1880 जुलाई में उनकी पैदाइश है। असल नाम धनपत राय, घर का नाम नवाब राय था। इब्तदाई तालीम गाँव के ही पास एक दर्जी था, उससे हासिल की, अरबी और फ़ारसी। वालिद का इंतकाल जब वो 9वीं जमात में थे तभी हो गया। घर की सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई। बहुत कसमपोशी की हालत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। 1900 ईस्वी में बहराइच के एक स्कूल में 1900 ईस्वी में एक मौल्लिम की नौकरी हासिल की। थोड़ी सी ज़िंदगी में आसाइश आनी शुरू हुई, आराम आना, आसाइश तो नहीं, आराम आना शुरू हुआ। कानपुर ज़िले के स्कूल में दरस व तदरीस से जुड़ गए। कानपुर में ही उनकी मुलाकात ज़माने के मुदीर दयानारायण निगम से होती है। तो यहाँ से उनकी ज़िंदगी में एक नया आता है। पहले से लिख रहे हैं, लेकिन लिखने को बाज़ाब्ते से उन्होंने जो शुरू किया या फिर बाज़ाब्ते से मैगज़ीन्स में, अखबार में या रिसाले में भेजना शुरू किया, तो यहीं इसी के बाद 1906 ईस्वी में उन्होंने एक बेवा औरत से शादी की और इसके बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ मुआशी तौर पे इस्तकामत आना शुरू हो जाती है। अभी और हम देखेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट कर लें
ताकि आपको आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी जो भी जुड़े हुए हैं, सबकी ज्वाइनिंग पूरी तरह से इस बार हो जाए। और जिस हिसाब से वो एग्ज़ाम और पेपर ले रहे हैं, फरवरी मार्च तक सभी की ज्वाइनिंग दे देंगे। आगे हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में ही कि 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग कांड में के बाद सभी इससे वाकिफ होंगे कि जलियांवाला बाग क्या था। के बाद उन्होंने मौलवी से इस्तीफा दे दिया। ये क्या था आपको मालूम ही होगा, फिर भी बता दूं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज से हमें एक जो पेपर फर्स्ट का बैच भी लेकर आएंगे, तो आप सभी ज़रूर उसमें शामिल होंगे। 1919 जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने मौलवी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि टीचिंग की जो पढ़ा रहे थे उससे इस्तीफा दे दिया। वो कांड था कि बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग एक है, वहीं सभी लोग जमा हुए थे। सैफुद्दीन किचलू और एक और शख्स थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको रिहा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जमा हो रहे थे। जनरल डायर ने वहाँ आया और निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। कई सौ लोग मारे गए। पूरे देश में एक ख़ास तौर से वो मच गया और सभी लोग को अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। तो लोगों ने उसके बाद इस्तीफ़ा देना शुरू किया था। उसी में हम अगर देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज इस तरह दर्ज किया था। आगे हम देखते हैं कि बनारस में उन्होंने, सवाल ये कई बार आया हुआ है, बनारस में उन्होंने हंस नाम का एक सरस्वती नाम का एक प्रेस कायम किया। सरस्वती प्रेस कायम किया। कई बार सवाल आता है कि उन्होंने किस नाम से प्रेस कायम किया था, तो सरस्वती के नाम से। और कहाँ किया था, तो बनारस में। यहीं से वो एक मैगजीन निकालते थे, वो मैगजीन थी हंस। 1930 ईस्वी में उन्होंने हंस नाम का पर्चा निकाला, यानी कि मैगजीन निकाली, और ये हिंदी में था। उसके बाद हम देखते हैं कि जागरण नाम से एक अखबार भी निकाला। ये सारे सवाल आ सकते हैं, जनरल स्टडीज़ में भी आ सकते हैं और उर्दू में भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कराता हूँ, थोड़े थोड़े करा रहा हूँ ताकि जितना भी हो सके आप उसको मुकम्मल करें और आपका सिलेक्शन हो। एक चीज़ और, पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि आप जो पढ़ें उसको अपना लें। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि पढ़ते जाएं और जो पढ़ रहे हो भूलते जाएं। नहीं, आपने जितना पढ़ना है उसको पढ़ के वो आपका हो जाए, इतना पढ़ें। उन्होंने एक अखबार निकाला। आगे हम देखते हैं अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंदों की पहली इज्तिमा होती है। उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। आगे हम देखते हैं कि मैक्स गोरकी रूसी मुसन्निफ था। मैक्स गोरकी, उनकी तदफीन में ये शामिल हुए थे। और एक बात और बता दूं कि ये बहुत बीमार थे, फिर भी ये उनकी तदफीन में गए। रूसी मुसन्निफ मैक्स गोरकी की तदफीन में शामिल हुए, जबकि वो काफ़ी बीमार थे, उसके बावजूद वो वहाँ शामिल हुए। उन्होंने अफसाना, ड्रामा, नॉवेल, मज़ामीन सभी लिखे। लेकिन जो उनकी पहचान बनती है कहानी, यानी कि अफसाना और नॉवेल से उनकी पहचान बनती है। उनके नॉवेल में गौदान, निर्मला वगैरह काफ़ी अहम है। उनके अफसाने में कई सारे अफसाने हैं, सभी अफसाने अपने आप में एक वो मशहूर है, लेकिन उनका एक अफसाना कफन एक अपनी मिसाल लगता है। 12वीं बिहार बोर्ड की 11वीं के निसाब में शामिल रोशनी अफसाना बहुत मशहूर है। और रोशनी अफसाना अदबी दुनिया में
ये अफसाना अदबी दुनिया यानी कि रिसाला है अदबी दुनिया में 1932 ईस्वी में शाया हुआ था। और भी बहुत कुछ है मुंशी प्रेमचंद के बारे में, लेकिन जब हम नॉवेल के पोर्शन में आएंगे तो उनके बारे में उन पर गुफ्तगू करेंगे। अभी हम इतना ही मुंशी प्रेमचंद के बारे में रखते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता चलूँ कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने मौलवी के जो टीचर थे उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या था वो कांड 1919 में कि लोग सैफुद्दीन किचलू और एक और शख्स, उसका नाम पता नहीं क्यों जहन से निकल गया, दोनों की रिहाई के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वहाँ जमा हुए थे। लेकिन वहाँ जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। उसमें कई सारे लोग मारे गए। भगत सिंह को उससे बहुत तकलीफ हुई। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत सारे लोगों को जो हुकूमत की तरफ से एक ओहदा मिला हुआ था उससे इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत सारे एजाज से वापस कर दिया, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने मौलवी से वापस कर दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि उनको मिली हुई थी, एजाज मिला हुआ था, उसको वापस कर दिया। बनारस में उन्होंने सरस्वती नाम का एक प्रेस कायम किया। 1930 ईस्वी में इसी प्रेस से, सरस्वती प्रेस से, उन्होंने हंस नाम का निकाला। अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ के में तरक्की पसंदों की पहली इज्तिमा हुई थी। उसकी सदारत इन्होंने की थी। कई बार सवाल आया है कि तरक्की पसंदों की पहली इज्तिमा कब हुई, तो 1936। कहाँ हुई, तो लखनऊ में हुई। और इसकी सदारत किसने की, तो मुंशी प्रेमचंद ने की। रूसी मुसन्निफ मैक्स गोर्की उनके दोस्तों में थे। उनकी तदफीन में ये शामिल हुए। उनको बहुत बीमार थे, उसके बावजूद उनकी तदफीन में गए। बहुत मशहूर वाक़या है ये। उन्होंने अफसाना, ड्रामा, नावल, मज़ामीन सभी लिखे, लेकिन असल में उनकी पहचान जो है अफसाना और नावल से होती है। नावल में गौदान, निर्मला, मंगलसूत्र और भी बहुत कुछ है। ये सारे बहुत मशहूर हैं। कफन उनका अफसाना बहुत मशहूर है। रोशनी 11वीं बिहार बोर्ड के निसाब में शामिल है, वो बहुत मशहूर है। एक ICS ऑफिसर की कहानी होती है। गांव की जो अनपढ़ 2 बच्चों की माँ होती है, वो उसको एक बहुत अच्छा सबक देती है। पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो एक आपके दिलों में एक अजीब सी तवानाई पैदा हो जाएगी। रोशनी अफसाना जो है अदबी दुनिया मैगजीन थी, उसमें 1932 ईस्वी में शाया हुआ था। एक और अफसाना निगार हैं जिनको बिहार बोर्ड ने बहुत अहमियत दी है, वो है सैयद मोहम्मद हसन। उनके बारे में अभी हम गुफ्तगू करेंगे। सैयद मोहम्मद हसन के बारे में कहा जाता है कि एक माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने नफ्सियात में ही अपनी BA MA की और इंग्लैंड जाकर उन्होंने नफ्सियात पर ही PhD की। वापस आने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में जुड़ गए और नफ्सियात ही पढ़ाते थे। और उनके जो अफसाने थे वो नफ्सियाती अफसाने थे। अनोखी मुस्कुराहट एक उनका अफसाना है। एक बार आप पढ़ लें, वो एक गोरकुन यानी कि कब्र खोदने वाले के ताल्लुक से है, तो आपको एक अजीब सी दुनिया में ले जाएगा। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि उसे एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। सैयद मोहम्मद हसन एक अफसाना निगार हैं। जुलाई 1910 ईस्वी में अजीमाबाद यानी कि पटना में पैदा होते हैं। जुलाई 1910 ईस्वी में अजीमाबाद में पैदा होते हैं। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय स्कूल से मैट्रिक पास करते हैं। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय से मैट्रिक पास करते हैं। 1931 ईस्वी में पटना कॉलेज से ऑनर्स करते हैं फलसफा में। 1938 ईस्वी में पटना में ही तदरीस में जुड़ जाते हैं, पटना यूनिवर्सिटी। 1938 ईस्वी में ही तदरीस से पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं। 1946 से 48 में के दौरान 1946 to 48 के दौरान वो तहकीक करने के लिए यानी कि PhD करने के लिए बरतानिया जाते हैं। और बरतानिया में एडनबरा यूनिवर्सिटी बरतानिया में दाखिला लेते हैं। एक बार सवाल आया हुआ है कि बरतानिया यूनिवर्सिटी में उनका जो क्या बोलते हैं निगहबान यानी कि किनके अंडर में वो PhD कर रहे हैं, तो उसका नाम भी कई बार पूछा है। तो आप एक बार प्रोफेसर जेम्स ड्रीवर
प्रोफेसर जेम्स ड्रेवर के मातहत उन्होंने पीएचडी की। 1953 ईस्वी में शोभा नफ्सियात पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के सदर शोबा बनाए जाते हैं। सदर शोबा बनाए जाते हैं। 2 मार्च 1999 ईस्वी को उनका इंतकाल दिल्ली में होता है। 1938 ईस्वी में उनका नफ्सियाती अफसाना, अच्छा पहला अफसाना था उनका, और इतना मशहूर हो गया किसी को यकीन भी नहीं होगा किसी शख्स का ये पहला अफसाना है। 1936 ईस्वी में एक नफ्सियाती अफसाना अनोखी मुस्कुराहट शाया होकर मकबूल होता है। और ये पहला अफसाना है उनका, यह ध्यान रखेंगे। इन पर चल बात कर लें क्योंकि इस पर सवाल लाजमी है, आना ही आना। ये लिख लीजिए मेरी बात को आप। सैयद मोहम्मद हसन जुलाई 1910 ईस्वी में अजीमाबाद में पैदा होते हैं। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास करते हैं। 1931 में पटना कॉलेज से ऑनर्स फ़लसफ़े में करते हैं। कई बार आता है कि लिखने वाले तो उर्दू के हैं, सवाल पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे लिखने वाले उर्दू के हैं, लेकिन उन्होंने फ़लसफ़े में ऑनर्स भी किया, एमए भी फ़लसफ़े में किया और पीएचडी भी फ़लसफ़े में की, लेकिन लिखा उर्दू में। 1938 ईस्वी में तदरीस से जुड़ गए पटना यूनिवर्सिटी में। 1946 से 48 से दौरान वो तहकीक पीएचडी करने के लिए एडनबरा यूनिवर्सिटी बरतानिया जाते हैं। वो सफ़र जेम्स ड्रेवर के अंदर में वो पीएचडी करते हैं। 1953 ईस्वी में शोभा नफ्सियात के पटना यूनिवर्सिटी में सदर शोबा बनाए जाते हैं। 2 मार्च 1999 ईस्वी को इदारे फ़ानी से कूच करते हैं। 1938 ईस्वी में, माफ़ कीजिए 36 दिया था मैंने, 1938 ईस्वी में ही एक नफ्सियाती अफसाना अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद हसन का है, शाया होकर मकबूल होता है, और ये उनका पहला अफसाना था। इन दो लोगों के बारे में इसलिए पढ़ाया मैंने ख़ास तौर से कि ये आपके निसाब में शामिल है, तो इस पर सवाल बन सकता है, क्योंकि जो हम बीपीएससी के सिलेबस को देखते हैं तो वह निसाब की किताबों को अहमियत देता है। अब आइए कुछ सवाल, पहले भी हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, अफसाना के ताल्लुक से कुछ और सवाल करते हैं। उसके बाद आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज ही दूसरा सेशन में करूँगा आपके साथ, जिसमें पेपर 1 यानी कि जीएस के पोर्शन पर गुफ्तगू की जाएगी। किस अफसाने का पसंदीदा किरदार बच्चे हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी। किस अफसाना निगार का पसंदीदा किरदार बच्चे हैं? तो वो है राजेंद्र सिंह बेदी। दूसरा सवाल अगर हम बात करें, ये सारे सवाल मैं कहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ, जो पिछले कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आ चुके हैं। फसादी किसका पहला अफसाना है? सवाल अक्सर आता है ये, फसादी किसका पहला अफसाना है? तो वो है अस्मत चुगताई। अस्मत चुगताई का पहला अफसाना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मगविया औरतों पर, जो 1947 ईस्वी के फसाद के बाद अगवा हो गई थी, हिंदुस्तान की औरतें पाकिस्तान चली गई, ले गया गया, उसके बाद वहाँ की औरतें हिंदुस्तान आई, तो उसके लिए उस पर एक बहुत ही मशहूर अफसाना लिखा गया है जो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। उसका नाम मगविया औरतों के मुतालिक राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना, मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें, वो है लाजवंती। एक ऐसी नफ्सियात को पेश किया गया है जो शायद उस वक्त के लोग ही समझ सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी मौका हो तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। एक खातून अफसाना निगार है जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। खातून अफसाना निगार जिनको गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू,
नेहरू अवार्ड, मखदूम लिटरेरी अवार्ड, ये सवाल आए कई सारे अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, वो कौन सी ख्वातीन ने दिया? ख्वातीन अफसाना निगार है जिनको गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान, सोवियत नेहरू लैंड अवार्ड, मखदूम लिटरेरी अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड वगैरह और भी बहुत सारे, लेकिन ये मशहूर है तो उसकी बात कर रहे हैं, दिया गया है, तो वो है असमत चुगताई। इनको ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। अलाव किसका अफसानवी मजमुआ है? अलाव किसका अफसानवी मजमुआ है? तो अलाव जो है वो है सुहेल अजीम आबादी का, बहुत मशहूर अफसाना निगार है सुहेल अजीम आबादी का। अलाव अफसानवी मजमुआ भी और एक अफसाना भी है। इस अफसानवी मजमुए में कुल 16 अफसाने शामिल हैं और इनका पहला अफसाना भी अलाव है, अफसानी मजमुआ। एक और मशहूर अफसाना जो सवाल आता है कि टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ तारा किसका अफसानवी मजमुआ है? तो टूटा हुआ तारा जो है वो भी सुहेल अजीम आबादी का है। सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है टूटा हुआ तारा। खुदा की देन, ये भी खुदा की देन, ये भी अफसाना है, ये भी सुहेल अजीम आबादी का। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ कि किस अफसाना निगार का पसंदीदा बच्चे हैं, तो राजेंद्र सिंह बेदी का पसंदीदा किताब बच्चे हैं। फसादी किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? तो असमत चुगताई। मगविया औरतों के मुतालिक राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना लाजवंती, ये 1947 ईस्वी के ज़माने में जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान फसाद के दौरान आ गई थी, यह उनको ज़बरदस्ती ले आया गया था, उनको रिकवर करने के लिए ये अफसाना है, बहुत ही मशहूर। ख्वातीन अफसाना निगार जिनको गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान, सोवियत नेहरू अवार्ड, मखदूम लिटरेरी अवार्ड वगैरह नवाजा गया, वो कौन है? असमत चुगताई। अलाव किसका अफसानी मजमुआ है? सुहेल अजीम आबादी। और पहला अफसानी मजमुआ है टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ तारा किसका अफसानी मजमुआ है? सुहेल अजीम आबादी का। खुदा की देन, सुहेल अजीम आबादी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, फिर हम मुलाकात होगी उर्दू के दूसरे सेशन में, और आज ही एक और सेशन होगा हमारा जो पेपर फर्स्ट के लिए होगा। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करें और कम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो।